अस्सलामुअलैकुम। हमने जी अपना इन्वर्टर चेंज किया है क्योंकि जो मेरा एसी था वो इस इन्वर्टर पे नहीं चल रहा था। एनएस का 2 किलोवाट का इन्वर्टर जिसकी पीक पावर तकरीबन 1650 वाट थी, तो ये मेरे लिए पूरा नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैंने पावर सोर्स का 5 किलोवाट का 6000 पीवी सपोर्टेड, जिसका ओरिजिनल है तकरीबन 11 या 22 पैनल तक सपोर्ट कर सकते हैं, ये इन्वर्टर मैंने लगाया। इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करो और इसकी जो सेटिंग्स हैं उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखें, अभी तक मैंने खुला रखा हुआ है और पीवी के कनेक्शन अभी तक मैंने नहीं किए। फैल्कन सीरीज़ है, सोलर हाइब्रिड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ठीक है जी, आप देखें, ये इन्वर्टर है मेरा और ये मैंने लिथियम की 2 बैटरियां हैं जो कि आपस में कनेक्ट करके लगाई हुई हैं। कुछ दोस्त पूछेंगे कि 93 और 47 ये क्या चक्कर है, तो ये 50 एम्पेयर की है और ये 100 एम्पेयर की है। ठीक है, इसलिए ये आधी शो कर रही है और वो पूरी शो कर रही है। ठीक है, ये तो जुगाड़ लगाया हुआ है, कल इंशाल्लाह इसको भी मैं 48 वोल्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि इसकी सेटिंग में कैसे इंटर होते हैं। ठीक है, ये पहली इस पावर सोर्स की यूट्यूब पे वीडियो होगी, अभी तक कोई वीडियो इसकी नहीं है। ये इसका एक स्केप का बटन है, अप का बटन है, डाउन का बटन है और इंटर का बटन है। अगर हम इस इंटर के बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हम इसकी सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये जो डाउन बटन आ रहा है और ये जो अप बटन आ रहा है, इफ़ मैं अप बटन दबाऊंगा नेक्स्ट सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, ये देखते जाएं, 3 4, ये सेटिंग भी नोट कीजिएगा, 5 6 7 8 9 10। यहाँ से मैं जल्दी जल्दी गुजारता हूँ और इसकी जो सेटिंग है एक भाई को वो भी गाइड करनी है, उन्होंने भी अपनी इसकी सेटिंग करनी है। किसी को अगर ये इन्वर्टर चाहिए तो ये इन्वर्टर भी मुझसे मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी लिप की सेटिंग है, लिथियम आयन बैटरी की। कट ऑफ वोल्टेजेस हैं इसके 2 तरह के, और बल्क वोल्टेज हैं, इसके फ्लोट वोल्टेज हैं। ठीक है, ये देखें, अगर ये देखें नेक्स्ट, ये जो STD ऑफ आ रहा है, अगर मुझे इसको ऑन करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा इंटर पे, तो इसके ऊपर ये स्विच करने लग जाएगा। ठीक है, स्विच करेगा, मैं ऊपर डाउन वाला बटन आके क्लिक करूँगा तो ऑन हो जाएगा, डाउन वाला ही क्लिक करूँगा तो ऑफ़ हो जाएगा। अब मैंने इंटर वाले बटन को दबाया तो ये वापस आ गया। अब मैं दोबारा डाउन वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक भाई को जो गाइड करना है वो 37 नंबर की सेटिंग है। ठीक है, वो 37 नंबर पे BMS कम्युनिकेशन की सेटिंग आती है। ठीक है, अच्छा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 37, ये 38 आ गई, BNS। ठीक है, तो ये BMS होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने BMS की जो सेटिंग है कम्युनिकेशन वाली वो ऑफ़ की हुई है। वजह ये है कि मेरी 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं और इनमें दोनों में ही कम्युनिकेशन पोर्ट अवेलेबल नहीं है, जबकि इस इन्वर्टर में हमारे पास BMS की भी केबल है, USB भी है और वाईफाई का डोंगल भी है, जो कि मेरी शॉप पे पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको वो नहीं दिखा सकता, कल इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार और आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये इंटर है, ठीक है, ये इंटर हो गए। हम अगर अप वाला बटन दबाएंगे तो 41 सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, फिर अब दबाएंगे पीछे, इस तरह पीछे आ सकते हैं। ठीक है, 38 नंबर की जो सेटिंग थी हमारी, सॉरी, 38 नंबर की जो सेटिंग थी, इसको भाई आपने ऑन करना है, जिससे आपकी फिर जो सेटिंग्स हैं, कम्युनिकेशन है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्केप दबाते हैं। जैसे स्केप दबाएंगे तो पीछे हम अपने डिस्प्ले पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे हमारे देखें, ये सिस्टम शो हो रहा है, बैटरी से हमारा जो पूरे घर का लोड है वो चल रहा है। ठीक है, अच्छा, 50 हर्ट्ज़ जो सेटिंग की हुई है वो भी आ रही होती है, देखते जाइएगा। ये इस टाइम हमारा जो लोड है वो 430 433 समथिंग चल रहा है। ठीक है, 8% कनेक्टेड है, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम वापस इसके ऊपर आ गए।
ठीक है, ये सेटअप है। अभी मैंने ऊपर से पीवी 5 पैनल इसके ऊपर लगाने हैं। हम इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मेरे ख़्याल से इसके साइड पे नहीं लिखी, साइड पे लिखी हुई है बिल्कुल। मैं आपको वो भी पढ़ के दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी जो मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज है 500 वोल्ट तक होता है। अगर मैं 500 वोल्ट को डिवाइड करता हूँ पैनल्स के ऊपर तो 585 या 615 वोल्ट के जो पैनल्स हैं वो 44 से 50 वोल्ट करते हैं। तो अप्रॉक्स 10 से 11 पैनल ये लग जाते हैं। ठीक है, इसका पीवी चार्ज करंट जो है वो 80 एम्पियर है और एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो इसकी 120 से 430 है। ठीक है, और इसका जो रेटेड पावर है वो 5000 वाट है और एसी आउटपुट रेंज जो है 230, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और टेम्परेचर 55 प्लस माइनस है। डिस्प्ले भी है इसमें, प्रोटेक्शन क्लास, और ये डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन IP20 कहलाता है। कम्युनिकेशन RS-232। वाईफाई ऑप्शनल है, इसमें वाईफाई भी है लेकिन वाईफाई के ज़रिए हम सेटिंग वगैरह को छेड़ नहीं सकते। इसमें 30 एम्पियर सपोर्टेड है कि हम जो पैनल्स वगैरह लगा सकते हैं वो 30 एम्पियर तक लगा सकते हैं। 80 एम्पियर तक से हम इसको बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। 30 एम्पियर का मतलब ये कि 13 से 14 एम्पियर की एक प्लेट होती है। ठीक है, तो जो एक पूरी स्ट्रिंग होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 पैनल लगा लेते हो, 444 वोल्ट या फिर 500 वोल्ट वो बन जाते हैं 10 पैनल्स के, और वो 13 एम्पियर, ठीक है, 13 एम्पियर दे रही होती है। तो अगर आप 10-10 पैनल या 11-11 पैनल के 2 स्ट्रिंगें लगा दोगे तो ये 30 एम्पियर पे आएगा। ठीक है, तो 11 पैनल या 22 पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हो। ये 5 किलोवाट पूरा है, अल्हम्दुलिल्लाह।